नमस्कार किसान साथियों, मैं अनूप देवांगन आज आपको एक स्पेशल कुक्कुट पालन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुक्कुट पालन अब बहुत ज़्यादा ज़ोर से हमारे इंडिया में चल रहा है और अभी इसमें लगभग नए नए पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं जो ये सब इसी फार्मिंग में आ रहे हैं। मैं अभी इस काम को कर रहा हूँ तो मुझे इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हुआ है। लगभग जितने जितने लोग भी अभी पढ़ लिख कर कुछ काम नौकरी ढूंढ रहे हैं और व्यवसाय करना चाह रहे हैं, तो जैसे कोई दुकान वगैरह खोलना है तो दुकान वगैरह खोलना बहुत ही अब आज के डेट में बहुत ही टफ काम हो गया है। टफ काम का मतलब है कि अगर कोई सा भी छोटा सा वो करता है, चॉइस सेंटर वगैरह भी खोलता है, तो चॉइस सेंटर खोलने के लिए भी उनको लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक का उसको कैश पेमेंट की ज़रूरत है। काउंटर बनाना है, कंप्यूटर लेना है, टेबल कुर्सी वगैरह है, ये सब चीज़ का अरेंजमेंट करने में लगभग उसको एक छोटा सा चॉइस सेंटर खोलने के लिए भी कम से कम उसको 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगा। तो जैसे नए लोग हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग में कोई सा भी बंदा अगर फार्मिंग में आ रहा है तो लगभग इसमें 1.5 लाख लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये काम को वो 10 से 20 हज़ार रुपये में आसानी से कर सकता है। कोई चाहे तो इसको 10,000 में एक लॉट निकाल के काम अच्छा लगे तो वो बढ़ा सकता है। 10,000 में उसका एक लॉट निकल जाएगा आराम से। छोटा लॉट अगर करता है, कोई बटेर करता है या सोनाली मुर्गी का कम रूप से करता है तो उसका 10,000 में एक लॉट निकल जाएगा। दोस्तों, एक लॉट का मतलब ये नहीं है कि लॉट में 1000 पीस का लॉट होता है। लॉट अपने हिसाब से 100 पीस का लॉट बना सकता है, बटेर करता है 200 पीस का लॉट बना के कर सकता है। लॉट का ये नहीं, लॉट अथाह है कि लॉट में बोले जाए तो लॉट में 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 200 का भी लॉट बन सकता है, 100 का भी लॉट बन सकता है। तो लॉट का मतलब ये नहीं है कि 1000 10,000 का लॉट ना समझें। अपना जैसे कोई सा भी इसमें काम करना चाह रहा है, वो 100 सोनाली मुर्गी या गिनी फॉल, 100 बतख, इससे अपना काम चालू कर सकता है। और कोई सा भी इस काम को करना चाहे वो लगभग अपने जो बजट है, बजट को देखते हुए वो काम चालू करें। कि ऐसा नहीं है कि आप 10,000 रुपये रखे हैं तो 10,000 में टोटल बच्चे ही ले आएँ। ऐसा नहीं दोस्तों, पहले उसका मेजरमेंट निकाल लो। 10,000 रुपये में आपको काम करना है तो आपका 10,000 में कितने चूजा लाएंगे? 4,000 का चूजा लाते हैं, 1,000 रुपये के दाने का बर्तन हो जाएगा, 5,000 रुपये का फीड हो जाएगा। और बाकी जैसे अपना फार्म वगैरह बना लिए हैं, फार्म और स्टार्टिंग करने के लिए फार्म बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे एक आध रूम एक्स्ट्रा है, उसमें आप ट्राई देख सकते हैं। कई लोगों का मेरे पास में दिन भर कॉल आते रहता है कि हम फार्म बना रहे हैं 100 सोनाली रखना है, हम उसके लिए फार्म बना रहे हैं। तो मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है कि फार्म बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। फ़ोन में बात होता है तो पता नहीं चलता है कि क्या बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अगर आपके पास में एक रूम एक्स्ट्रा है, जैसे आजकल सब लोगों का घर डबल घर हो जाता है, पुराने घर को तोड़े नहीं रहते, नए घर बना लेते हैं। तो जैसे पुराना घर है तो पुराना घर का खिड़की दरवाज़ा बढ़िया है और कुत्ता बिल्ली आने की संभावना नहीं है, तो अपने पुराने घर पे इसका पालन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों, कोई भी नया काम करने से पहले जैसे 1,000 बटेर पालना है तो उसके लिए लाख रुपए शेड बनाने में खर्चा हो जाता है। तो 1 लाख रुपए खर्चा ना करके घर में एक आध रूम एक्स्ट्रा है, उसमें आप अपना काम चालू कर सकते हैं। अगर शुरू से आप 1 लाख रुपए फार्म बनाने में लगा दिए और उसके बाद में लगता है कि आप इस काम को नहीं कर पाएंगे, काम आपको टफ लग रहा है, तो उस समय आपका 1 लाख रुपए जाएगा ही जाएगा। उसके बाद में जो बच्चा लेके आए रहेंगे
तो उसका भी देखभाल, आपका ध्यान ही नहीं रहेगा तो देखभाल भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा, सबसे पहले आप अपने घर में जो पुराना पुराना बिल्डिंग है या कहीं दोस्त यार का कोई छोटा मोटा घर है, बहुत बहुत सारे लोगों का जो घर उपयोगी नहीं रहता है, उस घर को हल्का फुल्का रिपेयर करके उसमें काम चालू कर सकते हैं। इससे होगा ये, आपको सबसे मेन बात, आपको इसको जो होने वाली जो समस्या है और होने वाला फ़ायदा है, नुकसान है, इसके बारे में आपको अंदाज़ा लग जाएगा। शुरू से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके फार्म बनाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। अगर व्यवस्था नहीं है तो अलग बात है, अगर व्यवस्था है वैसी कुछ, तो आप अपने पुराने घर पे इसका पालन कर, या छत के ऊपर छोटा मोटा ऐसी कुछ जाली वगैरह लगा के कम खर्चे में करके इसको कर सकते हैं दोस्तों। शुरू से ज़्यादा खर्चा करेंगे तो आपका दिमाग भी टेंशन में आ जाएगी कि बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हूँ करके। तो कम रूप से चालू करेंगे, मुनाफा होगा तो आप उसके बाद में आप लंबा चौड़ा जितना चाहे 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लेकर उसको बना सकते हैं। और मैं चाहूँगा दोस्तों, जैसे आप लोगों को अगर कहीं इसका गवर्नमेंट से पशुपालन विभाग है या RCT वगैरह है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वो कोई आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, बहुत सारे पालन के लिए ये करते हैं। पालन ही नहीं है, मोबाइल रिपेयर है, सिलाई प्रशिक्षण है, ब्यूटी पार्लर है, बहुत सारे ऐसी कुछ ट्रेनिंग कराते हैं बहुत सारी सरकारी संस्था। तो सरकारी संस्था से आप लोग अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वो काम आ जाएगा। अगर आप कोई भी सरकारी संस्था से ट्रेनिंग लिए हैं तो मैं उसका रीज़न बता दूं। जैसे आप अपना काम छोटे स्तर पर काम चालू किए हैं और हो सके कभी आपको कुछ काम बड़ा स्तर पे करना है, और उस हिसाब से जैसा आपका काम बढ़ गया और कभी गवर्नमेंट से लोन वगैरह लेने के नौबत आया, तो आपका जैसे फार्म एक्टिव रहेगा, चलते रहेगा, काम करते रहेंगे, प्रमाण पत्र रहेगा, तो आपको कोई सा भी विभाग पशुपालन में, जैसे इसके बहुत सारे ये लोन वगैरह का ऑप्शन आते रहता है। इसमें मैं अभी पहले तो मुर्गियों पर लोन नहीं मिलता था, लेकिन अब इनके पालन के लिए मछली पालन है, मुर्गी पालन में, इसमें अलग अलग दायरे पे लोन मिलना चालू हो गया है। तो लोन के लिए आपको अगर प्रमाण पत्र रहेगा आपके पास में तो बहुत ही बड़ा एक सर्टिफाइड जैसे आप हो जा रहेंगे, तो आपको लोन देने में अधिकारियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप सर्टिफाइड रहेंगे। बिना सर्टिफाइड में होता क्या है, आदमी का समस्या ये रहता है कि वो प्रमाण पत्र के लिए लोग दर दर भटकते हैं कि प्रमाण पत्र हमें कहीं मिल जाएगा क्या, ऐसा करके। हर चीज़ मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन प्रमाण पत्र मार्केट से अवेलेबल हो पाना संभव नहीं है, जहाँ तक मुझे मालूम है। इसके लिए जैसे विधिवत ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर आता है, विभाग से बहुत सारे अधिकारी लोग आते हैं और बाई थंब लगाकर आप लोगों को ट्रेनिंग दिया। डेली आपका थंब लगेगा, वहाँ फिंगरप्रिंट डिवाइस से आपका 10 बजे, शाम 5 बजे थंब लगाया जाता है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग में व्यवस्था रहता है। और कई लोग क्या है, लोन लेना ही है करके वो कहाँ बन जाएगा प्रमाण पत्र, कहाँ बन जाएगा करके, और इसके लिए भटकते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर गवर्नमेंट की संस्था से आप ट्रेनिंग लेंगे तो जब कभी लोन लेने का अगर मौका वगैरह लगेगा तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि काम चालू करने से पहले एक बार आप इसका प्रशिक्षण कहाँ मिलता है, ये सब चीज़ पता कर लेंगे तो आपको बहुत ही सहूलियत हो जाएगा काम करने में। प्रशिक्षण लेने के बाद अगर काम करते हैं तो आपको इसके बारे में पालन से पहले सारा चीज़ का जानकारी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, प्रशिक्षण लेने के बाद में
जैसे अपने 20 लोगों से प्रशिक्षण लिए हैं, तो एक दूसरे सब साथी से संपर्क रहेगा, तो होने वाली कुछ भी समस्या है उसके बारे में आप शेयर करेंगे, तो उस समस्या के बारे में अगर आपको कुछ आधा अधूरा पता है, तो आपके जो फ्रेंड है वो आपको बता देगा कि इस कोई भी समस्या है बीमारी के बारे में या कुछ ऐसे कुछ बारे में आपको जानकारी अगर नहीं सुन पाए हैं, तो सामने वाले जो दोस्त है, फ्रेंड है, वो अगर पूरा ध्यान दे के सुना है, तो उनको ना ज्ञान रहेगा, तो मालूम रहेगा, तो वो आपको बता देगा। दोस्तों, मेरा इस वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।